1947 का साल भारत के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। एक ऐसा साल जिसने देश की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। ये साल बड़ी उम्मीदों और भारी उथल-पुथल का साल था। एक ऐसा समय जब लाखों लोगों के सपने हकीकत होने वाले थे। लगभग 2 शताब्दियों तक ब्रिटिश राज के अधीन रहने के बाद भारत आज़ादी के कगार पर खड़ा था, अत्याचार की जंजीरों को तोड़ने को तैयार। आज़ादी की लड़ाई लंबी और कठिन थी, अनगिनत लोगों के बलिदानों और अटूट दृढ़ संकल्प से भरी हुई। अंततः स्वराज यानी खुद का राज करने का सपना, जो दशकों से कई लोगों के दिलों में था, अब पहुंच के भीतर था। फिर भी आज़ादी का रास्ता आसान नहीं था। ये चुनौतियों और बाधाओं से भरा था। उपमहाद्वीप के भारत और पाकिस्तान में विभाजन ने अकल्पनीय हिंसा और विस्थापन को जन्म दिया, जिससे समुदाय और परिवार बिखर गए। 15 अगस्त 1947 को जैसे ही सूरज उगा, एक नए भारत का जन्म हुआ, जो अतीत के घाव और एक उज्जवल भविष्य की आकांक्षाओं को साथ लिए हुए था। एक ऐसा भविष्य जो वादों और संभावनाओं से भरा था। यह गहन परिवर्तन का समय था, महत्वपूर्ण बदलाव और विकास का दौर। पुरानी व्यवस्था चरमरा रही थी और एक नया राष्ट्र आकार ले रहा था, जो स्वतंत्रता और लोकतंत्र की नींव पर बना था। हवा में उम्मीद और अनिश्चितता का माहौल था, क्योंकि लोग सोच रहे थे कि भविष्य में क्या होगा। आजादी के जश्न के बीच आगे आने वाली चुनौतियों को लेकर एक बेचैनी भी थी। ऐसी चुनौतियां जो राष्ट्र के धैर्य की परीक्षा लेंगी। भारत को उपनिवेशवाद और विभाजन की तबाही से खुद को फिर से खड़ा करना था। एक ऐसा काम जिसके लिए बहुत प्रयास और समर्पण की आवश्यकता थी। उसे एक आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में एक नई पहचान बनानी थी। एक ऐसा राष्ट्र जो वैश्विक मंच पर ऊंचा खड़ा हो। आगे की यात्रा कठिन थी, लेकिन लोगों का हौसला बुलंद था, जो एक बेहतर कल की उम्मीद और एक उज्जवल भविष्य के विश्वास से भरपूर था। 1947 का साल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जो एक युग के अंत और एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक था। संभावनाओं से भरा एक अध्याय। यह जीत और त्रासदी दोनों का समय था, आशा और अनिश्चितता का एक ऐसा समय जिसने राष्ट्र के भाग्य को आकार दिया। जैसे ही भारत ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी यात्रा शुरू की, वह अपने साथ उन लाखों लोगों की आकांक्षाओं को लेकर चला जो स्वतंत्रता के लिए लड़े थे, और एक उज्ज्वल भविष्य के सपने, एक ऐसा भविष्य जिसमें प्रगति और समृद्धि का वादा था। 1947 में भारत की कहानी मानव भावना की दृढ़ता और आशा की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। लगभग 200 वर्षों तक भारत ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के जुए को सहा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो शुरू में व्यापार चाहने वाले व्यापारी थे, धीरे धीरे उपमहाद्वीप के विशाल क्षेत्रों पर राजनीतिक और सैन्य नियंत्रण हासिल कर लिया। कंपनी का शासन, जो शोषण और आर्थिक निकासी द्वारा चिह्नित था, 1857 के सिपाही विद्रोह में परिणत हुआ। यह विद्रोह हालांकि क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया था, एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ब्रिटिश क्राउन ने भारत का सीधा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, जिससे ब्रिटिश राज का युग शुरू हुआ। राज के तहत भारत ने महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे। अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा, तकनीक और प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत की। रेलवे का निर्माण किया गया, जिससे देश के दूर दराज के कोने जुड़ गए। हालांकि इन प्रगति की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। भारत के संसाधनों का उपयोग ब्रिटिश उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किया गया। पारंपरिक उद्योगों को नष्ट कर दिया गया और कृषि को नकदी फसलों की ओर अग्रसर किया गया, जिससे अकाल और गरीबी फैली। भारतीयों को उनकी ही भूमि पर द्वितीय श्रेणी के नागरिक माना जाता था। नस्लीय भेदभाव और राजनीतिक बहिष्कार का शिकार थे। ब्रिटिश राज आधुनिकीकरण लाने के बावजूद भारतीय मानस पर एक गहरा घाव छोड़ गया। व्यवस्थित शोषण और अपमान ने आक्रोश और राष्ट्रवाद के बीज बोए। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की ये तीव्र इच्छा थी, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को हवा दी। स्वराज का संघर्ष जीवन के सभी क्षेत्रों के
भारतीयों के लिए एक सामूहिक आह्वान बन गया। औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ उन्हें एकजुट किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन भारतीय लोगों की अदम्य भावना और दृढ़ता का प्रमाण था। यह एक लंबा और कठिन संघर्ष था जो दशकों तक चला, और इसमें जीवन के सभी क्षेत्रों के अनगिनत लोग शामिल थे जो एक समान लक्ष्य से एकजुट थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ शुरुआती विद्रोहों से लेकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में जन आंदोलनों तक, आज़ादी की तलाश भारत के इतिहास में एक निर्णायक अध्याय था जो बलिदान और दृढ़ संकल्प से चिह्नित था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रवादी भावनाओं के उदय और विभिन्न राजनीतिक समूहों के गठन के साथ आंदोलन ने महत्वपूर्ण गति पकड़ी। दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं, शासन में अधिक भारतीय भागीदारी की वकालत की और भविष्य के आंदोलनों के लिए आधार तैयार किया। 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक सुधारों और अंततः ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया। 1905 में बंगाल का विभाजन, फूट डालो और राज करो का एक जबरदस्त प्रयास व्यापक विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया और स्वदेशी आंदोलन को गति दी, स्वदेशी उद्योगों और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया और लोगों को एक सामान्य लक्ष्य में एकजुट किया। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रवादी गतिविधियों में तेजी देखी गई, जिसमें भारत के सभी क्षेत्रों के लोगों ने प्रदर्शनों और विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध ने आत्मनिर्णय के अपने वादे के साथ भारतीयों की आकांक्षाओं को और हवा दी, जो अधिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता की आशा रखते थे। 1915 में महात्मा गांधी की भारत वापसी ने स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिससे आंदोलन में नई ऊर्जा और दिशा आई। अहिंसक प्रतिरोध सत्याग्रह के गांधी के दर्शन ने जनता की कल्पना पर कब्जा कर लिया और लाखों लोगों को इस उद्देश्य में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उनके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन सहित कई जन आंदोलन शुरू किए, जिन्होंने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी और राष्ट्र को स्वतंत्रता के अपने लक्ष्य के करीब लाया। भाग 4 स्वतंत्रता और विभाजन, एक महत्वपूर्ण और दुखद शुरुआत। 15 अगस्त 1947 खुशी और घबराहट के मिश्रण के साथ शुरू हुआ। भारत ने आखिरकार अपनी लंबे समय से पोषित स्वतंत्रता के सपने को हासिल कर लिया, लेकिन इस खुशी पर उपमहाद्वीप के दुखद विभाजन का साया पड़ गया। अंग्रेज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग की परस्पर विरोधी मांगों को हल करने में असमर्थ देश को धार्मिक आधार पर विभाजित करने का फैसला किया। भारत और पाकिस्तान का जन्म स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में हुआ, जिन्हें विभाजन और शत्रुता की विरासत में मिली। विभाजन जल्दबाजी में लागू किया गया मानव इतिहास में सबसे बड़े सामूहिक पलायन में से एक शुरू हो गया। लाखों हिंदू, मुस्लिम और सिख खुद को नई खींची गई सीमाओं के गलत तरफ पाए। आगामी सांप्रदायिक हिंसा ने सैकड़ों हजारों लोगों के जीवन का दावा किया और अनगिनत अन्य को विस्थापित और मानसिक रूप से पीड़ित कर दिया। विभाजन की मानवीय कीमत और उपनिवेशवाद की स्थायी विरासत की एक कठोर याद दिलाता था। जैसे ही भारत ने अपनी कड़ी मेहनत से मिली आजादी का जश्न उसने विभाजन से उत्पन्न हुई अपार चुनौतियों का भी सामना किया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में नवगठित सरकार को शरणार्थियों के पुनर्वास, कानून और व्यवस्था बहाल करने और विभाजन के घावों को भरने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ा। विभाजन ने भारत और पाकिस्तान दोनों के मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी। आने वाले दशकों के लिए उनकी नियति को आकार दिया। भाग 5 विभाजन की आग, सांप्रदायिक तनाव और हिंसा। भारत का विभाजन केवल एक भौगोलिक विभाजन नहीं था,
यह एक विनाशकारी घटना थी जिसने लाखों लोगों के जीवन को नया रूप दिया। इसने उपमहाद्वीप के सामाजिक ताने बाने को गहराई से काट दिया, सदियों से बने संबंधों को तोड़ दिया। सदियों से साझा इतिहास, संस्कृति और परंपराएं सांप्रदायिक तनावों के उदय से ढकी हुई थीं, जो सतह के नीचे सुलग रही थी। दो राष्ट्र सिद्धांत से प्रेरित राजनीतिक माहौल, जो यह मानता था कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग राष्ट्र हैं, ने संदेह और दुश्मनी के लिए उपजाऊ जमीन तैयार की। प्रभावशाली नेताओं द्वारा प्रचारित इस सिद्धांत ने विभाजन के बीज बोए। जैसे जैसे विभाजन की हकीकत ढली, सीमा के दोनों ओर लोगों के दिलों में भय और असुरक्षा व्याप्त हो गई। परिवार अपने पैतृक घरों में रहने या उन जगहों पर भागने के बीच फंस गए जहां उन्हें उम्मीद थी कि सुरक्षित क्षेत्र होंगे। अफवाहें और दुष्प्रचार जंगल की आग की तरह फैल गए, जिससे सांप्रदायिक घृणा की आग भड़क उठी। गलत सूचना एक हथियार बन गई, जिसने समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। इसके बाद हिंसा की एक अभूतपूर्व लहर आई, जिसने भूमि को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे विनाश और निराशा का निशान छूट गया। पड़ोसी पड़ोसियों के खिलाफ हो गए, दोस्त दुश्मन बन गए और परिवार बिखर गए। समुदायों को एक साथ रखने वाले भरोसे के बंधन टूट गए। विभाजन की भयावहता ने भारत और पाकिस्तान दोनों की सामूहिक स्मृति पर एक स्थायी निशान छोड़ा, एक ऐसा घाव जिसे भरने में पीढ़ियां लग जाएंगी। भारत और पाकिस्तान में नवगठित सरकारों को हिंसा को दबाने और शांति बहाल करने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ा। उनके प्रयासों को अलग अलग सफलता मिली। शांति के दूत महात्मा गांधी ने नफरत की आग को बुझाने के लिए अथक प्रयास किया। अहिंसा और एकता के उनके संदेश को कई लोगों ने अपनाया। उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव की अपील करते हुए आमरण अनशन किया और उनके प्रयासों से कुछ क्षेत्रों में हिंसा को कम करने में मदद मिली। उनका बलिदान आशा की किरण बन गया। हालांकि विभाजन के निशान गहरे थे और विभाजन की विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए उपमहाद्वीप पर एक लंबी छाया डालती रही। उस अशांत समय की गूंज आज भी क्षेत्र की सामूहिक चेतना में गूंज रही है।